विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अपनी अपनी जीत का परचम लहराने के लिए एक ओर जहां भाजपा कांग्रेस की नाकामयाबी जनता के सामने रख वोट अपने पक्ष में बटोरने के लिए कमर कसी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी मन लुभावनी घोषणा कर जनता को एक बार फिर रिझाकर अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इन दोनों की कमियों को गिनाते हुए इस रेस में बराबर अपनी भागीदारी निभा रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनता के मंसूबों को जानने के लिए नेशन अपडेट बहुत जल्द ही चुनावी अखाड़ा कार्यक्रम के तहत उनसे सीधा जुड़कर संवाद करेगी। इसी कड़ी में नेशन अपडेट की टीम प्रदेश के कोरिया जिले में सर्वे करने पहुंची, जहां जनता से दोनों दिग्गज पार्टियों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं कोरिया जिले के बारे में। यह जिला 25 मई 1998 को अस्तित्व में आया। कोरिया जिले के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2008 तक कोरिया जिले की बागडोर कोरिया राज परिवार और कांग्रेस के कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव ने संभाली, जो कोरिया कुमार के नाम से भी जाने जाते थे। लेकिन साल 2008 में बाजी पलटी और विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भैयालाल रजवाड़े ने वेदांती तिवारी को हराकर यह सीट अपने नाम की और 2008 से लेकर 2018 तक लगातार 2 बार इस सीट से भैयालाल रजवाड़े ने जीत हासिल की और भाजपा शासनकाल में खेल एवं युवा मंत्री के लिए भी चुने गए। उसके बाद 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस की लहर चली और कोरिया कुमार की भतीजी अंबिका सिंहदेव ने भैयालाल रजवाड़े को 5339 मतों से हराकर इस सीट को अपने नाम किया। वर्तमान में बात किया जाए इनके कार्यकाल की, तो इनके कार्यकाल में जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश, और क्या कहती है जनता, आइए देखते हैं नेशन अपडेट की इस खास रिपोर्ट में। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस वर्ष जब 2023 नवंबर में चुनाव होना है, तो हमारे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस इतना ज़्यादा विकास कर दी है कि हमारे सबसे बड़ा विकास तो की जो हमारे जिले का बंटवारा की है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहेगा। और इस वर्ष 2023 में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारेगी और भाजपा का जो भी प्रत्याशी रहेगा वो प्रचंड बहुमत से जीतेगा। बहुत सारे दावेदार हैं, पर हमारा जो वोट जाएगा वो कमल छाप में ही जाएगा, प्रत्याशी चाहे जो भी हो। नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग का सड़क बेकार है, कचरा वचड़ा फैला हुआ है, पानी नहीं, बिजली कमी है, पानी कमी है, सड़क बेकार है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे आप? भैयालाल रजवाड़े, बीजेपी। भाई साहब, अभी जो पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष जिला कोरिया। भाइयों, आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि अभी के समय में जो मुद्दे हैं यहाँ पर लोकल स्तर पे, सबसे बड़ा मुद्दा है जिले का। आपको पता होगा यहाँ पर विधानसभा में विधायक जी ने उस चीज़ को नहीं समझा और नहीं समझने के कारण उन्होंने जिले को अलग होने दिया। उनकी सहमति कहीं ना कहीं रही, तब जाकर कि ये जिला आज अलग हुआ है। और अलग होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत से रोजगार और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो आपका अस्पताल यहाँ आना था, वो हॉस्पिटल यहाँ ना आकर के वो हॉस्पिटल आज मननगढ़ जिले में चला गया, जो यहाँ पर के लिए आया हुआ था। इसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी के समय में हमारे बैकुंठपुर में आप विकास कार्य तो देख ही नहीं रहे। कहने को बस इतना ही है कि नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। 4 सालों से जनता को बेवकूफ बनाने वाले लोग आज जनता को खुश करने की बात करते हैं। मित्रों, आप सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर की विधायक जी की और कांग्रेस पार्टी की बहुत ही निष्क्रियता रही है और निश्चित तौर पे विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल
खिलेगा। और आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार इसलिए भी बना रही है क्योंकि यहाँ पर का जिले का मुद्दा है, कोयले का मुद्दा है। कोयले में इतना बड़ा तस्करी यहाँ पर हो रहा था, इतना ज़्यादा तस्कर यहाँ पर इतना हावी रहे अवैध खनन में, बालू के काम में, और यहाँ पर गरीबों का पैसा लूट लूट के सब बाहर ले जा रहे हैं। यूपी बिहार न जाने रेत यहाँ से कहाँ कहाँ जा रही है, उसका पूरा अवैध खनन हो रहा है। यहाँ पर आप रियलिटी की बात बता रहा हूँ भाई साहब, आपको 2500 रुपए ट्रिप में अभी यहाँ पर रेता गिर रहा है। वो रेता पहले हमारे को 1200 रुपए में मिलता था, और आज कोई गरीब आदमी अगर ट्रैक्टर लेकर के जाता है खनन करके अपने घर के लिए अगर रेत लाना है, कुछ करना है, तो वो लाएगा तो उसको पकड़ लेंगे, प्रताड़ित करेंगे। ये सब चीजें भी हो रही हैं। साथ में अभी आप देखे होंगे कि जो कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, उसने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया लड़कों को। अभी पीएससी का घोटाला देख लीजिए आप भूपेश बघेल की सरकार में। अभी इनकी विधायक इतनी सक्रिय ही नहीं है कि कहीं क्षेत्र में दौरा करें। पूरा मतलब निष्क्रिय है ये माहौल, और इस माहौल का पूरा फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उठाने जा रही है। और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मत से यहाँ पर चुनाव जीतेगी। बैकुंठपुर में मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और पार्टी जिसे भी चुनेगी और ये शीर्ष नेतृत्व जिसे भी तय करेगा वो हम लोगों के सर्वमान्य है। हमारा मतलब नेता और हमारा जो कुछ भी है वो कमल निशान है। बैकुंठपुर की स्थिति माननीय विधायक दीदी अंबिका सिंह देव जी के आने के बाद काफ़ी सुधरी हुई है, और कई वर्षों से रुके हुए कार्य हो रहे हैं। जैसे कि 15 सालों से मांग थी सड़क चौड़ीकरण की, जो 15 सालों से नहीं होना था, नहीं हो रहा था, जो माननीय विधायक दीदी अंबिका सिंह देव जी के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जो कि एक काफ़ी बहुचर्चित मांग थी बैकुंठपुर की। क्या होता था कि यहाँ से हमेशा पेशेंट रायपुर रेफ़र कर दिए जाते थे, जिसको देखते हुए दीदी ने करीब 2 सालों से मांग की कि हमको एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जो ज़िला के हिसाब से यहाँ सेट हो सके। तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी ले आए, जो बिल्कुल विकास हुआ है। और दीदी फिर से आगामी चुनाव में दीदी फिर से फतेह कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं नेशन अपडेट की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कोरिया जिला में आप पधारे हैं और कोरिया जिले की वस्तु स्थिति को और आने वाले चुनाव को लेकर के आप बहुत शानदार यहाँ पर एक अपना चुनावी रुख दिखा रहे हैं जनता का, और साथ में सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों का। और आप सभी को सबसे पहले मैं एस के रूप तहे दिल से नमस्कार करता हूँ जी। मैं सम्यक क्रांति दैनिक अखबार, कोरिया का पहला दैनिक अखबार का सूरजपुर संस्करण का संपादक हूँ। कोरिया जिले को मैं कैसे देखता हूँ, क्योंकि कोरिया जिला तो मेरी जन्मभूमि है। कोरिया का गठन हुआ जब सरगुजा से, ये अविभाजित सरगुजा था, और सरगुजा से जब ये अलग हुआ कोरिया जिला हमारा, तो ये सन 1998 में ये कोरिया जिला बना। और कोरिया जिला बनाने के लिए, कोरिया को जिले का रूप देने के लिए हमारे पिताजी स्वर्गीय रुद्र प्रसाद रूप ने अपने सम्यक संपर्क में जन आंदोलन के तौर पे लगभग 15 साल उसके ऊपर से ही, और कई लोग, पूरे शहर के लोग और जनहित सरपंच विकास समिति के द्वारा बार बार जन आंदोलन के रूप में छापते रहे कि पश्चिमी सरगुजा को कोरिया संगीत कर बैकुंठपुर को जिला मुख्यालय बनाया जाए, जो आज भी मेरे ऑफिस में उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। कोरिया जिला का भी विभाजन हुआ, लेकिन मैं विभाजन जो जिस प्रक्रिया से हुआ उसमें थोड़ा सा मुझे खेद है। बाकी नए जिले का स्वागत है, नए जिले में सारे विकास के कार्य हों और अच्छे विकास के कार्य हों, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो विभाजन हुआ, मैं थोड़ा उसमें ये चीज देखा कि भाई मातृ जिला जो होता है वो उसका दायरा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा हो गया, क्षेत्रफल घट गया, रकबा घट गया, राजस्व घट गया। और मैं तो ये कहूंगा कि जो कोरिया जिले का सबसे प्रमुख कोरियागढ़ पहाड़, जहां कोरिया राजा के शासनकाल में यहाँ राजधानी हुआ करती थी, जिससे कोरिया जिले का, मैं कहूंगा कि कोरिया जिले का अस्तित्व ही कोरियागढ़ पहाड़ है, आज वो कोरिया में नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के तौर पर भी देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अन्याय हुआ। कोरिया का अस्तित्व जो है बहुत सीमित दायरे पे रह गया।
अगर मैं अभी की बात करूं तो मैं अभी जो मुख्य बिंदुओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं को रोजगार की उपलब्धता बहुत इसकी स्थिति यहाँ पे सही नहीं। मैं देख रहा हूं बेरोजगारी का भरपाई नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन जो है वो अभी शहरों में थोड़े रंग रोगन हो रहे हैं, कुछ रोड वगैरह बन रहा है, लेकिन ये स्थायित्व के साथ होना चाहिए मेरे हिसाब से कि नगर पालिका को एक मुहिम बना करके शहरों में कहां कहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आज कुछ ऐसे इलाके हैं हमारे कोरिया जिले में, जिले की अगर मैं बात करूं तो बहुत कई तो ग्रामीण एरिया ऐसे जहां पर आज भी लाइट नहीं है साहब, आज भी सड़कें नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक कलेक्टर साहब हमारे यहाँ श्याम धावड़े जी जब यहाँ कलेक्टर थे तो वो पैदल जाकर के उन्होंने उन जगहों का निरीक्षण किया था। कुछ पदाधिकारी हैं ऐसे, कुछ जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने कुछ अच्छा निर्माण कार्य किया, लेकिन आज भी बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है कोरिया जिले की। अगर मैं बात करूं बैकुंठपुर शहर की बात करूं तो बैकुंठपुर शहर के लिए भी बहुत अभी जरूरत है, अभी बहुत काम करना पड़ेगा। थूक पालिश से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत बीच बीच में आप अगर बना दिए कर दिए तो इससे कुछ नहीं होना है। अभी बहुत ऐसी जगह जहां पर नल कनेक्शन नहीं पहुंचा है। आप यहाँ की एक जीवनदायिनी नदी गेज नदी, उसके लिए अभी शहर के गणमान्य नागरिक लोगों ने साफ सफाई किया, लेकिन उसको मुहिम बना करके उसके संरक्षण के लिए और कार्य करना पड़ेगा, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाएं के लिए। इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की गतिविधियां भी बहुत शांत दिखी है मेरे को साहब कोरिया जिले में। यहाँ पर इतने टैलेंटेड बंदे हैं, यहाँ पे इतने टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, खेल में इतने टैलेंटेड लोग हैं, खेलों का कोई आयोजन नहीं होता सही से भैया। यहाँ पर एक बढ़िया स्टेडियम ही है, शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो मिनी स्टेडियम है उसी में पूरे प्रोग्राम होते हैं। अब तो उसी मिनी स्टेडियम में दो स्कूल हो गए साहब। एक आत्मानंद का गवर्नमेंट स्कूल भी वहां खुल गया है, दो गवर्नमेंट स्कूल है बैकुंठ शहर में आत्मानंद के। एक आत्मानंद स्कूल है रामानुज मिनी स्टेडियम में और एक है मेलपारा में। अब आप देखिए कि वहां छात्र खेले या शासकीय आयोजन हो, सारी चीजें उसी जगह पे सीमित हो गई। एक अच्छे स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए, एक अच्छे प्लेग्राउंड का निर्माण होना चाहिए, जहां पे सर्व सुविधायुक्त इंडोर स्टेडियम भी होना चाहिए, जहां पे सारे खेल के चीजें हो और जो प्रतिभाएं हैं वो अपना खेल का प्रतिभा का पूर्णतः इस्तेमाल कर पाए। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इतनी प्रतिभाएं हैं, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे पावर लिफ्टिंग की प्रतिभाएं हैं, यहाँ पे वॉलीबॉल की प्रतिभाएं, यहाँ पे शतरंज की प्रतिभाएं, एक से प्रतिभा जो राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन इनको क्या मुहैया हो रहा है, कौन सी सुविधा दे रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है भाई। तो मैं यही चाहूंगा कि ये सब जो चीजें हैं ये सही हो, सार्थक हो, और चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, ये कुल मिला के भाई आप दोनों को मैं यही कहूंगा कि जो हमारा रकबा घट गया, हमारा क्षेत्रफल घट गया, हमारा 2 विकास खंड का जिला रह गया है, तो अब इसके लिए कुछ अच्छा कार्य कीजिए। अब कहना ये होता है छोटा हो जाएगा तो बहुत अच्छा विकास करेगा, लेकिन भैया वो कौन ऐसा IAS और IPS होगा जो इतने छोटे जगहों में अपना पोस्टिंग करवाना चाहे और अच्छा गतिविधियों को अंजाम दे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि जो अस्तित्व मिटा जा रहा है वो अस्तित्व बना रहे, कोई इतना ही कहना चाहूंगा। वर्तमान समय में देखा जाए तो सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के समर्थक अपने अपने नेता को योग्य प्रत्याशी साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस की बात की जाए तो उम्मीदवारों की श्रेणी में सबसे पहला नाम मौजूदा विधायक अंबिका सिंह देव का ही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वेदांती तिवारी भी इस रेस में है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल जायसवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो गाँव-गाँव का दौरा भी कर रहे हैं। अगर विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रही भाजपा की बात की जाए तो पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी का भी पार्टी में बढ़ता कद किसी से नहीं छुपा। भाजपा की बात की जाए तो चेहरे ज्यादा दिखते हैं, फिर भी नगर पालिका अध्यक्ष नविता शैलेश शिवहरे का नाम उम्मीदवारों की श्रेणी में सबसे जुबान में है। वहीं इन दोनों के आपसी खींचतान में आम आदमी पार्टी व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी अपनी रोटी सेकने की फिराक में है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि क्षेत्र की जनता किसे जनप्रतिनिधि चुनकर शीर्ष में बैठाएगी। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.